ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो प्रायः लोगों की डिमांड रहती है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि उनकी देश में उन्नति होगी कि विदेश में। ऐसा बहुत प्रश्न हमारे पास आते हैं। यदि लोग अपनी कुंडली लेकर भी आते हैं तो पूछते हैं, महाराज मेरा जो उन्नति है वो यही जन्म स्थान पे होगा जहां मेरा जन्म हुआ है, कि इससे दूर होगा, कि और बहुत दूर विदेश में होगा। तो उसके लिए भी योग होते हैं। पहले क्या था कि लोग अपने जन्म स्थान पे ही रहना पसंद करते थे और जन्म स्थान से दूर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए केंद्र में जब चारों केंद्र भरे होते थे तो इसे बहुत अच्छा माना जाता था। कहते थे भाई बने रहो, अर्थात जहां हो वहां बने रहो, वहीं आपकी उन्नति होती थी। केंद्र में यदि सारे ग्रह बैठे हों और चारों केंद्र भरा हो तो ऐसे जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। वो अपने ही देश में, अपने ही स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ है वहीं वो सफलता प्राप्त करते हैं। यदि उनके द्वादश और अष्टम और छठे भाव में ग्रह न होकर अपितु लग्न में, चौथे भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, अर्थात लग्न से लेकर केंद्र में ही ग्रह हो, तो उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी तरक्की वही होती है जहां उनका जन्म हुआ होता है। आज हम इस पर एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और आपको उदाहरण भी देंगे कुंडली का। आप अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा और अपनी कुंडली को जरूर देखिएगा। साथ में जो हमारे ज्योतिष भाई इस चैनल को देख रहे हैं उन ज्योतिष बंधुओं से अपील है कि वो अपने यजमानों के भी कुंडली में इसका प्रयोग करेंगे और अपने अनुभव हमें शेयर करें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं। हमने पहले जो शीर्षक दिया है वो टाइटल है हमारा, विदेश में धनार्जन व सफलता पाने का योग। इसका टाइटल है, शीर्षक है। देखिए, मैंने पहले तो एक ऐसे जातक की कुंडली दी है जो अपने ही स्थान पर तरक्की करने वाला है। जैसे केंद्र में लग्न में बृहस्पति, चौथे भाव में बुध शुक्र, सप्तवें भाव में मंगल, पांचवें भाव में सूर्य, अष्टम में राहु, दसम में शनि और द्वितीय केतु। सारे ग्रह, इनके चारों केंद्र भरा हुआ है। इसे एकावली राजयोग भी कहते हैं। अब इस राजयोग से यदि लोग पूछें, महाराज कि हमको विदेश यात्रा होगी या विदेश में जाके सेटल होने का योग है, तो मैं इनके लिए क्या कह सकता हूं या आप क्या कह सकते हैं कि फॉरेन, आजकल एक बहुत अच्छा लोगों का वो है, रहता है कि भाई हम फॉरेन जा पाएंगे कि नहीं। विदेश के लिए वो लोग एकदम परेशान से रहते, व्याकुलता मैंने देखी है लोगों में। आजकल के जितने पढ़े लिखे युवा हैं वो विदेश जाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। और जो पहले इसका समय था उसमें तो लोग अपने ही देश में रहना चाहते थे। आज जो स्थिति है, तो जो पहले की स्थिति है वो ये है, अर्थात केंद्र यदि आपका भरा हुआ है, चारों केंद्र यदि भरे हैं, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे शुभक ग्रह, तो आपके विदेश जाने की संभावना क्षीण हो जाती है। आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और आप ये जान लें कि आपने एक विपरीत राजयोग पढ़ा होगा जो 6, 8, 12 से बनता है। अर्थात 6, 8, 12 में यदि आपस में इंटरचेंज हो, यानी छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में, इस तरह से आपस में इंटरचेंजेबल पोजीशन हो, अर्थात अन्योन्याश्रित स्थिति हो, यानी संबंध बन रहे हो अन्योन्याश्रित, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। वो हम कभी चर्चा करेंगे तो विपरीत राजयोग की बहुत स्थिति आपको बताएंगे, एक नहीं, विपरीत राजयोग से बनने वाले कई योगों की चर्चा हम करेंगे। परंतु आज जो हम स्थिति आपके सामने कह रहे हैं या बोल रहे हैं, इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विदेश में जाकर
मान सम्मान धन प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कौन सा योग होता है। तो हलाइए हम आज आपको इस चर्चा के विषय में बता ही दे रहे हैं कि ये जो कुंडली है ये इस देश के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए कारक है। ये जो जन्मांक है, ध्यान दीजिएगा, ये जन्मांक मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का लिया है जो एक द्वीप पर जन्मा था और जिसने फ्रांस का जो बहुत बड़ा राष्ट्रपति बना, और फ्रांस ही नहीं, वो बिल्कुल पूरे कई मुल्कों पर उसने विजयश्री हासिल की थी, और उस स्पेन पर, ऑस्ट्रिया पर, इटली पर, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग परिचित हैं नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन जी की कुंडली देखिए आप, इसलिए मैंने दिया उदाहरण। सारे ग्रह लगभग 12वें भाव में हैं। सूर्य, मंगल, शनि और राहु ये 12वें भाव में हैं, ध्यान दीजिएगा। और मंगल अष्टम का स्वामी होके बैठा है, शनि छठे का स्वामी होके बैठा है, अर्थात सारे ग्रह 12वें भाव में हैं। और इस जातक ने फ्रांस से हटकर, उसे विदेशी कहेंगे, अपना झंडा बुलंद किया। आप ऐसे ही, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, उसमें अच्छे भी नाम हैं और बुरे भी नाम हैं। जैसे चंगेज खान, आज उनकी कुंडली तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसी प्रकार की कुंडली उनकी भी है। सारे ग्रह अष्टम और छठे भाव, तृतीय भाव में। तो इस प्रकार से ऐसे जातक, सिकंदर महान, इस तरह से कई लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट की कुंडली मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, इसमें सारे ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु द्वादश भाव में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यदि हमारे जो भाई विदेश यात्रा का प्रश्न करते हैं आपसे या हमसे, उनको ये बताना है कि यदि आपके इन भावों में, यहां पर मान लीजिए यदि इन भावों में इन भावों में सारे ग्रह छठे, 8वें और 12वें बैठ जाए, भले वो योग बनावे या ना बनावे। सपोज कर लीजिए कि 6 का स्वामी 8 में, 8 का स्वामी 12 में, यानी विपरीत राजयोग। अगर वो विपरीत राजयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। यदि 12 भाव में, चूंकि 12 भाव नवम का घर है, 8 भाव में, तो उनकी जब दशा या महादशा अंतरदशा चलेगी तो निश्चित रूप से उनकी विदेश यात्रा होगी और विदेश में उनको सफलता मिलेगी, विदेश में उनका सेटलमेंट होगा। यदि 12वें भाव में मैक्सिमम ग्रह बैठे होंगे, यदि अष्टम में भी खैर विदेश यात्रा है, लेकिन यदि सारे अधिकतर ग्रह, अगर जो ग्रहों की स्थिति मेरे विचार से दिखे, यदि सबसे ज्यादा ग्रह यहां पर स्थित हो, सपोज कर लीजिए कि यदि यहां सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हों और यहां बृहस्पति, मंगल और शनि बैठे हों और इनकी दशा भी मिल जाए, तो निश्चित आप जान लीजिए यदि ग्रहों की पोजीशन डिग्री वाइज अच्छी है तो उस दशा में 100% विदेश में सफलता मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है यजमान कि हमारी कुंडली देख के पंडित जी बताइए कि हमारा विदेश में सफलता है कि अपने जन्म स्थान पर, तो आप बिना जैसे ही देखें आपकी द्वादश और अष्टम या छठे भाव में ग्रह और सबसे ज्यादा द्वादश में, सीधे आप बोले कि आपकी विदेश में सफलता है। और यदि उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित आप विदेश जाएंगे और अच्छे देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड
और वहीं पर सफलता आप प्राप्त करेंगे। नमो नारायण।